अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद। आज एक प्रोग्राम में आया हुआ था माशाल्लाह न्यू रियल एस्टेट ओनर के इफ्तिताह पे। तो आज मेरे बहुत प्यारे भाई हर्जिल अजीज़ अब्बास सुमरो भाई जो आज मिले, काफ़ी टाइम से सोच रहा था इनसे मैं व्यूज़ लिए और जो मौजूदा हमारे तहसील उनके हालात है उन पे बात करें। तो अब्बास भाई पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। और दूसरा ये कि आजकल तहसील में जो मसले मसाइल चल रहे हैं, हालात ऐसे हैं, फिर मुंतखब नुमाइंदे हो गए, उसके बावजूद उस तरह काम नहीं हो पा रहा जिस तरह की उम्मीद थी। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए अरशद भाई, मैं सबसे पहले तो आपको और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके अलावा हम जिस इलाके में रहते हैं ये पहले आपको पता माजी के दिनों में ये नो एरिया कहलाता है। तो ज़ाहिर है मतलब अब यहाँ एक नो एरिया कहलाता है, वहाँ तमाम चीज़ें जो है वहाँ हकूक़ के मामला भी हैं, मसाइलों का सामना भी है। तो इसको आप ऐसे ऐसे सेटल कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि माजी के इलेक्शन में कभी हमारे पास इस हल्के में कोई काउंसलर भी नहीं होता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये अपने लिहारी एक्सप्रेस वे का जो इलाका है ये सिर्फ हमारा ही इलाका 3 यूनियन काउंसिल पर जो है तकसीम है। अब जैसे कि आपको पता है मोहम्मद बोर्ड खुदा की बस्ती वगैरह UC 9 है। अब UC 10 जो है वो जैसे कि खुदा की बस्ती और चौकी जो है उससे लेकर जैसे कि आप 50 ये पूरा एरिया जो UC 10 है। तो वहाँ पर भी अपने ही लोग हैं, अपना ही चेयरमैन है, अपना ही वाइस चेयरमैन है, अपने ही काउंसलर है। तो हमारे लिए ये भी एक मतलब कामयाबी से कम नहीं है। उसके अलावा UC 9 है, वहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है पीएफ पार्टी के जिम्मेदारान हैं वहाँ पर, और पीएफ पार्टी का काउंसलर चेयरमैन वगैरह भी है। और UC 11 है तो वहाँ पर भी हमारे UC 48 के चेयरमैन इमरान खान साहब, वो एक अजीम इंसान है और जो है सीनियर आदमी है, वो पीएफ पार्टी के सीनियर वर्कर हैं। तो वो भी अपनी जदोजहद कर रहे हैं और सारी चीज़ों को देख रहे हैं। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये था कि हम अपने मसलों को खुद हल कर सकते हैं। जब हम अपने मसाइलों पर खुद आवाज़ उठाते हैं तो उस पर एक्शन भी आता है। जब हम अपने अंदर से अपने इलाके से नुमाइंदे लेते हैं, अपने भाइयों भतीजों में से लेते हैं, तो फिर हमारे जो मसाइल हैं वो करीब हो जाते हैं। यहाँ मेरा इलाकाई मसला जो है वो सिर्फ रोड, बिजली, पानी, गैस का नहीं है। मेरा यहाँ तस्दीक का मसला है, मेरा यहाँ सर्टिफिकेट का मसला है, मेरे यहाँ गोराम रोड में कब्रिस्तान है, उसका गोरगन नहीं है, उसकी रसीद नहीं है, वहाँ इलाकाई लोगों ने अपने मुर्दे दफना दिए। तो वहाँ पर अब आप बताएं कि हमें अब डॉक्यूमेंट्स के हवाले से वहाँ डेथ सर्टिफिकेट अगर चाहिए होता है तो हम कहाँ से लें? तो मेरी ये तमाम दोस्तों से जो जिम्मेदारान हैं इलाके के, जिस जमात से भी हैं, मेरी उनसे ये दरख्वास्त है, मैं जिस पार्टी से हूँ मैं भी और बाकी दोस्त भी जो यहाँ के मौजूद हैं वो जिस भी जमात से हैं, हम मिलकर जो है अमली काम करें। अमली काम ये होता है कि हमारे इलाके में गैंगें रह रही होती हैं। अब उन गैंगों का दोस्तों को पता होता है पर हम उनकी निशानदाही नहीं कराते। हम एक हमारे ही यहाँ के मुसलमान भाई या किसी भी इंसान के घर प्लॉट पर कब्ज़ा हो रहा होता है तो हम तमाशाई बने हुए होते हैं। यहाँ पर किसी के साथ इतनी ज़्यादती हो रही होती है तो हम तमाशाई बने होते हैं। लेकिन हम जब एक्शन लेते हैं, आपको पता कि आपने मिलकर यहाँ इलाके में खुली कचहरी करवाई, हमने आवाम को और पुलिस को एक प्लेटफार्म पर बिठाया, एक टेबल पर बिठाया, हमने डिस्कस करवाई। जो इलाकाई मसाइल थे, जो मंशात के हवाले से चीज़ें थी, तमाम चीज़ों पर डिस्कस हुई। उस पर बहुत फ़र्क आया है। आपको पता डकैतियों में फ़र्क आया है, चोरी में फ़र्क आया है, माफियाज जो गलत बाहर से आके जो हमारे यहाँ लड़ाइयाँ करवाते थे, हमारी ज़मीनों पे कब्जे करते थे, हमारे पीछे गाड़ी आ रहा है, उनमें कमी आई। पुलिस खुलकर काम कर रही है। हम आप उनकी इदारों की सपोर्ट कर रहे हैं तो पुलिस हमारा काम कर रही है। नाजायज़ FIR नहीं कट करी। आप रेशो देखें ना पहले का, 2 महीने पहले जाके आप देखें थाने में आपकी FIR कितनी कटती थी, अब आपकी FIR कम कटती हैं। इसलिए कि SSP साहब ने एक इंक्वायरी टीम बैठा दी है सुरजानी थाने में, वो प्रॉपर एक इंक्वायरी करती है, उसके बाद वो काम होता है। बाकी जहाँ तक इलाकाई मसाइल का हल का मामला है तो वो पूरे कराची में 3 यूसेस थी जिन यूसेस के फंड नहीं मिले, वहाँ कुछ खराबियाँ थी, कुछ केसेस थे, कुछ जमात ने, कुछ और दीगर जमातों ने जो ना वो केसेस कर रखे थे कि जी हमारे ये काला दम करा दी जाए, इसमें ये जीते नहीं है, इसमें फ़लाँ नहीं जीता। मैं किसी के ख़िलाफ़ बात नहीं करूँगा। तो उन खराबियों की वजह से ये मामला लेट हुए हैं और इंशाल्लाह आप अल्लाह पर यकीन रखें बहुत जल्द इलाका लिहारी का जो है इस पर रोडों का भी सीवरेज का काम हो रहा है। आप देखें पूरे लिहारी में हो रहा है, इंशाल्लाह ये मुकम्मल होगा। हम 51 के पानी के हवाले से भी कोशिश कर रहे हैं, 51 के गैस बिजली के हवाले से भी कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द इसका अच्छा रिजल्ट आएगा। आप हम साथ हैं इंशाल्लाह और मिलकर इंशाल्लाह ये काम करेंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही है जो यहाँ सिंध में और ख़ासतौर पर हमारे इलाके में, हमारे गोठों में काम कर सकती है। हम अगर तकसीम ना हुए इस दफ़ा, हमने मिलकर और ये एक पैनल बनाया और हम इस पर अगर पूरे उतरे तो इंशाल्लाह MPA भी हमारे इस इलाके से होगा और इंशाल्लाह हम काम करेंगे। शुक्रिया। ये थे अब्बास भाई और इन्होंने अपने कीमती ख्यालात का इज़हार किया। आगे चल के
مزید ہم کچھ دوستوں سے بات چیت کریں.